नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। तो आज मैं आप सबको श्यामल काया गोरी छाया, जो कि डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित है, उसका भाग 6 सुनाने जा रही हूँ। पिछले भाग यानी कि भाग 5 में आप सब ने सुना कि अगस्त्य ऋषि ने बहुत ही साहसपूर्ण प्रयास करके दक्षिणावर्त को वैदिक ऋषि मुनियों के लिए निरापद बनाकर इतिहास रच दिया और वहाँ से दस्युओं को भगा दिया। किंतु वो इतने से ही संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने शंबर को हराने के लिए राजा विश्वरथ से सहायता मांगी और इस प्रयास में वो सफल भी हुए। किंतु इसी प्रयास में विश्वरथ को शंबर ने बंदी बना लिया था, परंतु शंबर की पुत्री शांबरी की सहायता से वो इस बंदीगृह से छूटे और उन्होंने शंबर की हत्या कर दी। और इस प्रयास में रावण, जिसको कि शंबर ने बंदी बना रखा था, वो स्वतंत्र होकर वापस लंका चला गया। जब विश्वरथ के विश्वामित्र बनने की सूचना द्रविड़ प्रदेश पहुंची तो दंडक क्षेत्र, जो अब रावण के अधीन था और उसका शासन उसने खर और दूषण को सौंप रखा था, वहां राक्षसों ने फिर से एक बार अगस्त्य मुनि के आश्रमों पर आक्रमण करने आरंभ कर दिए थे। ऋषि अगस्त्य अब वृद्ध हो चले थे, तो उन्हें एक नए विश्वरथ की आवश्यकता प्रतीत होने लगी और तब उन्होंने विश्वामित्र को संदेश भिजवाया और उन्हें पता लगा कि राम और लक्ष्मण नामक 2 युवा राजकुमारों ने ऋषि विश्वामित्र के आश्रम को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त करा दिया। फिर ऋषि विश्वामित्र ने राम को बुलाकर ये संदेश दिया कि भविष्य में भी उसे इसी प्रकार जनहित में राक्षसों और दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश करना पड़ सकता है, और राम इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए। और अब आगे मिथिला। अगस्त्य के संदेशवाहक की विदा और राम से गुप्त मंत्रणा की भोर सिद्धाश्रम में संतों की एक टोली का आगमन हुआ। उसका गंतव्य राजा जनक की नगरी मिथिला थी। टोली विश्रांति और जलपान के लिए विश्वामित्र आश्रम में रुकी। टोली के मुखिया से ज्ञात हुआ कि राजा जनक ने अपनी अनन्य सुंदरी कन्या सीता के स्वयंवर की घोषणा की है। पूरे आर्यावर्त के ही नहीं, आर्यावर्त के पश्चिम और दक्षिण स्थित राज्यों के राजा और राजकुमार मिथिला पधारने लगे हैं। ये टोली भी उत्सव, आनंद और दान दक्षिणा की लालसा में मिथिला जा रही थी। जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर की सूचना पाते ही ऋषि विश्वामित्र ने अपने संवासियों के साथ राम और लक्ष्मण को भी आयोजन में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। सिद्धाश्रम में मिथिला के प्रयाण की तैयारियां होने लगीं। एकाएक मिथिला प्रयाण! ऋषि तो वैभव की चमक दमक से हमेशा के लिए दूर हो चुके थे। अयोध्या का वैभव भी उनके लिए किसलय दल पर जल के समान कोई प्रभाव नहीं डाल सका। वही ऋषि मिथिला का वैभव देखने को इतने आतुर कैसे हो उठे? राम के मन में रह रह कर ये घुमड़ रहा था। अंत में राम ये विचार कर संतुष्ट हो गए कि कल रात्रि की गुप्त मंत्रणा की प्रतिपूर्ति हेतु ये विश्वामित्र का पहला पग था। वहीं लक्ष्मण एक अत्यंत वैभवशाली और सुंदर नगरी देखने के अवसर मिलने से उत्साहित थे। सदैव जिज्ञासु लक्ष्मण मिथिला पहुंचने के पहले ही मिथिला के बारे में सब कुछ जानने को उत्सुक थे। ये मानकर कि प्रयाण की तैयारी इस समय सभी की प्राथमिकता है, उन्होंने अपनी उत्सुकता का कुछ समय के लिए शमन कर लिया। प्रभात फूटते ही 2 क्षत्रिय कुमारों के साथ ये साधु संतों की टोली मिथिला को चल पड़ी। रास्ते में जितने भी वनवासियों के गांव पड़ते, वो सब मार्ग में आकर संतों का स्वागत करते, गोरस, कंदमूल आदि का उपहार देते। विश्वामित्र के लिए ये मार्ग नया नहीं था। वो बहुधा इस मार्ग से विशाला या उसके भी पूर्व में स्थित मिथिला तक यात्रा कर सभी राजाओं को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करते रहते थे। परंतु जो उत्साह, सेवा भाव और समर्पण वनवासियों में इस बार परिलक्षित हो रहा था, वो सर्वथा अद्भुत और नवीन था। इसका कारण सोचकर विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराए। वनवासियों को ज्ञात था कि सिद्धाश्रम में फैली आतंक की ज्वाला शीघ्र ही उन तक पहुंचने वाली थी, परंतु वो सब विश्वामित्र की कृपा से उस आसन्न संकट से बच सके। इसलिए उनकी इस बार की यात्रा में वनवासियों की भक्ति में कृतज्ञता का भी पुट था। एक दिन की यात्रा के बाद वो शोण नदी के तट पर पहुंच गए। शोण की गहराई तो बहुत अधिक नहीं होती है, परंतु उसका प्रवाह बहुत ही तीव्र था। वो रात्रि सबने शोण के किनारे ही बिताई। संध्या सूक्ष्म यज्ञ के उपरांत हविष्यान्न का भोग के बाद रात्रि में विश्वामित्र ने लक्ष्मण की उत्सुकता को शांत करने के लिए मिथिला का इतिहास बताया। लक्ष्मण, इस समय समस्त आर्यावर्त में अयोध्या के बाद मिथिला ही सबसे बड़ा राज्य है। ये राज्य उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा,
पूर्व में कोसी और पश्चिम में गंडक नदियों के बीच के विस्तृत भाग में फैला है। 3 तरफ नदियां और एक तरफ हिमालय होने के कारण ये क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है। नदियों के कारण मिथिला का व्यापार पूरब और पश्चिम दोनों ओर आसानी से विस्तार पाता था। इस कारण यहाँ का वाणिज्य काफ़ी उन्नत है। ऋषियों का निवास हिमालय के निकट होने के कारण यहाँ वैदिक संस्कृति का प्रभाव भी काफ़ी परिलक्षित होता है। यहाँ के वर्तमान राजा जनक इतने आध्यात्मिक हैं कि ऋषिगण इन्हें विदेह के नाम से पुकारते हैं। राजा जनक का कुशध्वज नाम का एक छोटा भाई भी है। राजा जनक वाणिज्य, इसके पहले कि गुरु कुछ आगे बताएं, लक्ष्मण ने पूछ ही लिया, गुरुदेव, मिथिला को मिथिला क्यों कहा जाता है? विश्वामित्र हल्के से हंसे। इस क्षेत्र के महान राजा निमि के पुत्र राजा मिथ बहुत ही पराक्रमी थे। उनके नाम पर ही ये राज्य मिथिला कहलाता है। राजा मिथ के जनक नाम के पुत्र भी अपने पिता और पितामह के समान वीर थे। उन्होंने मिथिला में धर्मपूर्वक राज्य किया। तब से आज तक मिथिला के राज सिंहासन पर बैठने वाले हर सम्राट को जनक ही कहा जाता है। मिथिला के वर्तमान राजा जनक का वास्तविक नाम शीरध्वज है। और हाँ, राजा शीरध्वज जनक के पास पारिवारिक धरोहर के रूप में एक विशाल धनुष है। कहते हैं कि इस प्रकार के मात्र 2 धनुष ही हैं। एक राजा जनक के पास शिव धनुष और दूसरा महर्षि परशुराम के पास प्रसिद्ध वैष्णव धनुष। ये दोनों ही धनुष अद्वितीय हैं। ये बात भी सत्य है कि इन दोनों धनुषों को किसी भी साधारण योद्धा द्वारा प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, मात्र उठाना ही दुष्कर होगा। परंतु यदि कोई इसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल हो जाए तो उसे जीतने वाला धरती पर कोई नहीं होगा। जनक भी अब वृद्ध हो चले हैं। इनके बाद दुर्भाग्य से यदि यह धनुष किसी दुष्ट के हाथ पड़ गया तो सज्जनों का विनाश निश्चित है। लंकेश रावण की बढ़ती हुई शक्ति, आर्यावर्त में उसके सैनिक स्कंधावार इस समय आर्यावर्त के भविष्य के लिए मनीषियों की चिंता का विषय बना है। ऐसे में राजा जनक इस दिव्य धनुष के लिए कोई योग्य धनुर्धर की तलाश में है। राजा जनक की एक अयोनिजा धर्म पुत्री सीता है। सीता बहुत ही योग्य, शस्त्र और शास्त्रों में पारंगत होने के साथ ही अनिंद्य सुंदरी भी है। सीता की सुंदरता की चर्चा से आकर्षित अनेक राजाओं ने कई बार मिथिला पर आक्रमण किया, किंतु उन्हें परास्त होना पड़ा। पराजय से क्षुब्ध राजाओं ने एक बार सामूहिक रूप से जनक को पराभूत करना चाहा। तब जनक को मजबूरी में शिव धनुष का संधान करना पड़ा। शिव धनुष की प्रचंडता देख कोई भी राजा तब से मिथिला की ओर देखने का भी साहस नहीं करता। किंतु कब तक? जनक अब चौथे पर में है। उनके और उनके भाई के भी केवल कन्याएं ही हैं। ऐसे में जनक का धनुष और सुंदर सीता के बारे में चिंतित होना अस्वाभाविक नहीं है। परंतु अब ज्ञात हुआ है कि मिथिला के राजगुरु शतानंद के विमर्श से जनक को दोनों समस्याओं का एक ही समाधान प्राप्त हो गया। जनक ने अपनी पुत्री सीता को वीर्य शुल्का घोषित कर उसका स्वयंवर आयोजित किया है। अनिंद्य सुंदरी का वीर्य शुल्का स्वयंवर? सभी स्तब्ध हो गए। इसका तात्पर्य हुआ कि कोई भी अपने को सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी सिद्ध कर सीता का वरण कर सकता है। इसका सीधा अर्थ है कि भोली भाली सीता किसी भी शूर या क्रूर पराक्रमवान के पल्ले बन सकती है। इस विवाह में पुत्री सीता क्या, स्वयं राजा जनक की भी आपत्ति अनापत्ति का भी प्रश्न नहीं। विश्वामित्र कुछ समय के लिए शांत रहे, जैसे वो समझ रहे थे कि सबके मन में क्या चल रहा है। जनक ने पराक्रम सिद्ध करने की एक कसौटी रखी है। वो आगे बोले, जो वीर मिथिला में रखे शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा संधान करेगा, जनक दुलारी उसी का वरण करेगी। मुनि मंडली के मन में एक ही नाम कौंधा, रावण। रावण से अधिक पराक्रमी इस समय कौन है? किंवदंती थी कि रावण ने अपने आराध्य शंकर समेत संपूर्ण कैलाश को अपनी भुजाओं पर संभाल प्रसिद्ध शिव तांडव स्तोत्र का गान किया। उसके लिए शिव धनुष का उत्तोलन कुछ दुष्कर न होगा। अतः यदि रावण स्वयंवर में आता है तो जहाँ सब मुनि मंडली इस संभावना से आतंकित थे, किंतु मुखर रूप में नाम लेने में भी भयभीत थे। राम शांत मुद्रा में गुरु की ओर देख रहे थे। वहीं वीरवर लक्ष्मण विख्यात शिव धनुष के दर्शन को उत्सुक हो उठे। नवीनता, दिव्य भव्यता लक्ष्मण को सदैव आकर्षित और रोमांचित करती थी।
शोर नदी के किनारे वन प्रदेश में संध्या अपने पति दिवाकर के पीछे जाने को जल्दी में थी। आखिर दिन भर तपित क्लांत तापन की विश्रांति भी तो संध्या का ही दायित्व था। संध्या के पीछे पीछे निशा भी भूमंडल के आलिंगन हेतु प्रस्तुत हुई। तारापति के आगमन की प्रतीक्षा में आकाश धवल पुष्प पथ निहारिका बिछाने लगा। तारों के मध्यम प्रकाश में रजनीचर जीव जंतु भोजन संधान में व्यस्त हो गए। धरती के ऊपर स्वयं प्रदीप्त तारों से प्रतीत होता था मानो आकाश से सहस्राक्ष इंद्र धरती को निरख रहा हो। संध्या आदि के उपरांत निज दिन की भांति मुनि मंडली और दोनों कुमार ऋषि विश्वामित्र के सम्मुख चर्चा के लिए उपस्थित हो गए। हमेशा की भांति प्रश्नकर्ता लक्ष्मण से ही चर्चा आरंभ हुई। गुरुदेव, आपने बताया कि शोण की गहराई बहुत अधिक नहीं है, फिर भी इसका प्रवाह सभी नदियों से तीक्ष्ण क्यों? लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर विनम्रता से जिज्ञासा की। विश्वामित्र के चेहरे पर वात्सल्य मिश्रित स्मित हास्य रेखा उभरी। लक्ष्मण, तुम जानते हो कि आर्यावर्त की लगभग सभी नदियां हिमालय से ही निकली हैं। ये नदियां धरती प्राकृतिक ढाल का अनुसरण करती हुई सागर की ओर गतिमान हैं। इस क्षेत्र की लगभग सभी नदियां सीधे सागर में न जाकर पहले गंगा में मिलकर ही सागर तक पहुंचती हैं। शोण नदी के उद्गम से गंगा शोण संगम तक धरती के ढाल का झुकाव बहुत तीव्र है। इस कारण इसमें जल प्रवाह का वेग अन्य नदियों से अधिक है। ऊपर से जल का स्तर सदैव सम रहता है, इसलिए दिखाई पड़ने वाले सम जल स्तर से नदी की गहराई अथवा तीव्र ढाल का अनुमान नहीं लग पाता। फिर थोड़ा विश्राम लेकर बोले, शोण के प्रवाह के माध्यम से तुम जीवन के एक दर्शन पर भी मनन कर सकते हो। जल की गति को प्रवाह कहते हैं। प्रवाहित जल ही कल्याणकारी होता है। स्थिर जल समयांतर में सड़कर दूषित होने लगता है। जल तभी गतिमान होगा जब उसके तल में असमता हो। इसी प्रकार मानव को भी प्रगति के लिए जीवन में विषमता होना अनिवार्य है। इतिहास रचने वाले सभी नायकों का जीवन विषमताओं एवं कठिनाइयों से भरा रहा है। वहीं जो और जितने भी साम्राज्य व सभ्यताएं समाप्त हुईं, उनके पीछे केवल एक ही कारण था, उनकी निष्क्रियता। इसी विचार से मनीषियों ने चरय वेति का संदेश दिया। फिर राम की ओर देखते हुए कहा, अतएव जीवन में सदैव गतिमान एवं कर्मशील बने रहना चाहिए। अगले दिन प्रयाण से पहले राम ने गुरु को प्रणाम कर पूछा, देव, शोण का प्रवाह तो अति तीव्र है, तब हम इसे कैसे पार करेंगे? राम, मैं तुम्हें वन और बीहड़ों से होते हुए इस उद्देश्य से ले चल रहा हूँ कि तुम इस प्रकार के क्षेत्रों से परिचित हो सको, निर्जन में दिशा का संज्ञान कर सको। नदी नाले और पहाड़ कब, कैसे और कहाँ से पार किए जाते हैं, इसका तुम्हें अनुभव होना चाहिए। तुम्हारी प्रतिज्ञा से तुम्हारा आने वाला जीवन इन्हीं दुर्गम स्थलों में व्यतीत होगा, इसलिए तुम्हें इनका अभ्यस्त होना ही चाहिए। लक्ष्मण तत्परता से बोल उठे, तो क्या हम मिथिला में शिव धनुष के दर्शनोपरांत दक्षिणा पथ को प्रयाण करने वाले हैं? विश्वामित्र को लक्ष्मण के उत्साह पर प्रसन्नता हुई। नहीं, अभी वो समय नहीं आया वत्स। अभी तुम्हें प्राकृतिक अनुभव और अनुकूलन के अलावा राजधर्म, राजनीति और कूटनीति सीखनी होगी। इसके बाद ही समय आने पर दक्षिण प्रयाण करना होगा। उस अवधि में मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, अतः ये सब तुम्हें एक पूर्व निश्चित योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। किंतु सबसे पहले आर्यावर्त के महत्वपूर्ण राजाओं का सहयोग प्राप्त करना होगा। आर्यावर्त में सब कुछ अनुकूल रहने पर ही तुम दक्षिणापथ की ओर जाने का विचार कर सकते हो। हमारी अयोध्या से सिद्धाश्रम, सिद्धाश्रम से सुदूर पूर्व मिथिला तक की इस यात्रा का उद्देश्य भी यही है। लक्ष्मण के चेहरे पर प्रसन्नतापूर्ण आश्चर्य उभरा। वहीं राम हमेशा की भांति शांत रहे, जैसे उन्हें इन तथ्यों का पूर्वानुमान हो। किंतु सर्वप्रथम तुम्हें नीतियों का ज्ञान होना परम आवश्यक है, जो तुम्हें अयोध्या में ही प्राप्त करना है। यह ज्ञान हमें गुरु वशिष्ठ ही देंगे। लक्ष्मण का ये संवाद आधा प्रश्न और आधा अनुमान था। वशिष्ठ से तुम्हें केवल धर्म नीति सीखनी है, राजनीति तुम्हें सम्राट दशरथ से सीखनी है। और कूटनीति? लक्ष्मण की जिज्ञासा गुरु वाक्य पूरा होने से पहले ही फूट पड़ी। वो व्यग्र हो उठे कि वशिष्ठ और दशरथ के अलावा कौन है अयोध्या में जो उन्हें कूटनीति का ज्ञान दे सकता है? कूटनीति का ज्ञान तुम्हें अपनी माँ कैकेयी से प्राप्त करना होगा। वो बुद्धिमती है।
विश्वामित्र ने लक्ष्मण की आंखों में देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, तो क्या हमारी अन्य माताएं बुद्धिहीन हैं? लक्ष्मण के स्वर में आश्चर्य था। कौशिक हंसे। नहीं, ऐसा नहीं है रामानुज। तात्कालिनी अर्थात तुरंत निर्णय लेने में सक्षम मानसिक शक्ति को बुद्धि कहते हैं, वहीं भविष्य का अनुमान लगाने वाली शक्ति को मति कहते हैं। ये दोनों मानसिक विलक्षणताएं कैकेयी में भरपूर हैं, इसीलिए मैंने कैकेयी को बुद्धिमती कहा। लक्ष्मण गंभीर मुद्रा में विचारलीन हो गए। अगले दिन शोर तट पर चलते हुए विश्वामित्र बोले, किसी भी नदी को उसी स्थान से पार करना चाहिए जहाँ पर नदी के पाट की चौड़ाई सबसे कम हो और प्रवाह की तीव्रता भी अधिक ना हो। यदि तुम्हें प्रवाह की तीव्रता और नदी की चौड़ाई में से एक को चुनना हो तो जहाँ तक हो सके तीव्र प्रवाह से बचना चाहिए। चलते चलते मुनि मंडली उस स्थान पर पहुंची जहां से कुछ दूर पर ही शोण पूरी व्याकुलता से गंगा में समा रहा था। दोनों महान नदियां तीर के फल की भांति एक दूसरे से मिल रही थीं। विश्वामित्र ने सबको इंगित किया, देखो, जब शोण का जल तेजी से गंगा में विलीन होता है तब कुछ समय के लिए गंगा का प्रवाह रुक जाता है, परंतु कुछ क्षणों के बाद गंगा का जल जोर लगाता है, तब शोण का प्रवाह थोड़े समय के लिए रुक जाता है। हमें इस स्थान से थोड़ा ऊपर शोण को पार करना होगा। हमारी नाव उसी समय शोण को शीघ्रता से पार करने का प्रयास करेगी जब गंगा के दबाव से शोण का प्रवाह थम सा जाएगा। नाविक अधिकतर ऐसे स्थानों पर ही घाट का निर्माण करते हैं। ये सूचना दशरथ कुमारों के निमित्त थी, जिसे वो भली भांति ग्रहण कर रहे थे। गंगावतरण। शोण नदी पार कर आधा दिन चलने के बाद सब लोग पुण्य सलिला गंगा के दक्षिणी किनारे पर पहुंचे। दिन ढलने लगा था। सूर्य भी मुनियों की टोली की भांति थका हुआ अस्ताचल की ओर प्रवृत्त था। चिड़ियां बसेरे के लिए नीड़ को उन्मुख थीं, अतः सबने रात्रि जाह्नवी तट पर विश्राम करने का विचार किया। पुण्य सलिला भगीरथी का पाठ अपने में शोण को आत्मसात करने के बाद काफ़ी विस्तरित हो चुका था। शोण के तेज प्रवाह की वजह से मंथरगामिनी गंगा का बहाव भी कुछ तीव्र हो गया था। जल प्रवाह की कल कल ध्वनि रात्रि की नीरवता को हल्के हल्के थाप सी देती प्रतीत हो रही थी। निद्रा के लिए ये स्वर लोरी के समान और योगियों की समाधि के लिए वही स्वर दैवी नाद था। मुनि मंडली के बीच रामानुज की जिज्ञासु वाणी ने रात्रि की नीरवता भंग की। गुरुदेव, कहते हैं कि पुण्य सलिला गंगा सदैव से धरती तल पर प्रवाहमान नहीं थी। वो कब और कैसे पृथ्वी पर अवतरित हुई और इन्हें त्रिपथगा क्यों कहते हैं? फिर कुछ सकुचाते हुए कहा, सुना है कि इसमें हमारे पूर्वजों का भी योगदान रहा। सुमित्रा नंदन, गंगा से तुम्हारे इक्ष्वाकु वंश का बहुत ही गहरा संबंध है। ये सत्य है कि ये दिव्य सरिता हमेशा से आर्यावर्त में प्रवाहमान नहीं थी। इसे लाने का श्रेय तुम्हारे पूर्वज सम्राट भगीरथ को जाता है। कहते हैं कि जब गंगा भूलोक में नहीं थी तो सागर का जलस्तर पृथ्वी के तटों को आज की भांति छूता हुआ नहीं था। जम्बू द्वीप सीमाओं के बाद एक बड़ा गर्त यानी कि गड्ढा था, जिसे पाताल के नाम से जाना जाता था। इसी गर्त में काफ़ी नीचे सागर लहलहाता था, जिसे रसातल कहते थे। इक्ष्वाकु वंश परंपरा में एक राजा सगर हुए, जिनके एक पत्नी से एक असमंज और दूसरी से 60,000 पुत्र हुए। ये 60,000 पुत्र अपने क्रोधी और उग्र व्यवहार के कारण पाताल लोक में कपिल ऋषि के श्राप से भस्म होकर राख हो गए। असमंज के पुत्र अंशुमान अपने चाचाओं को खोजते जब पाताल पहुँचे तो उनकी भस्मी को देखकर बहुत दुखी हुए। पाताल में उन्हें चाचाओं के तर्पण हेतु जल नहीं उपलब्ध हुआ। ज्ञानियों ने बताया कि हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा यदि पृथ्वी पर अवतरित होकर इन सगर पुत्रों की भस्मी को आप्लावित करें तभी इन वीरों की मुक्ति हो सकेगी। कहते हैं कि आदिकाल में दैत्य राजा बलि से बामन देव ने 3 पग स्थान मांगा। तब एक पग से भूलोक का मापन कर दूसरा चरण उन्होंने द्युलोक की ओर उठाया। वो चरण इतना विशाल था कि ब्रह्मलोक में केवल श्री हरि के चरणों का अंगूठा ही समा सका। आदि पिता ब्रह्मदेव ने भगवान के उस अंगुष्ठ नख प्रक्षालन करके उस पवित्र जल को अपने कमंडलू में संग्रहित कर लिया। हरि के चरण नख का यह प्रक्षालित जल तीनों लोकों में परम पावन माना गया। ये पवित्र जल ही मूल गंगा जल है। यही कारण है कि गंगा को नख निर्गता भी कहा जाता है।
कालांतर में अंशुमान के पौत्र और राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने ब्रह्मा को प्रसन्न कर स्वर्ग से गंगा को प्राप्त किया। स्वर्ग से गिरती हुई जलराशि के प्रबल वेग से धरती को बचाने हेतु भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया और उनके वेग को कम करते हुए उसकी एक धारा को हिमालय में छोड़ा। किंवदंती है कि वहां से गंगा भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई हिमालय से भारत के दक्षिण पूर्व भाग में राजा सगर के पुत्रों की भस्म को आप्लावित कर रसातल में स्थित समुद्र में जा मिली। गंगा की इस अपार जलराशि के निरंतर समुद्र में गिरने से समुद्र तट भी ऊपर उठने लगा। राजा सगर के पुत्रों के अवशेषों को अपने में समाहित करने के कारण समुद्र सागर कहलाया। वहीं भगीरथ की आराधना से प्रसन्न होकर भगीरथ के रथ की अनुगमन करने से गंगा भागीरथी कहलाई। ब्रह्मा के कमंडलू से निकली गंगा की धारा पहले आकाश से उतरी, फिर पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और अंत में पाताल में विलीन हुई। आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों जगह विचरण करने के कारण इन्हें त्रिपथगा भी कहा गया। इस प्रकार लक्ष्मण, गंगा और सागर दोनों ही तुम्हारे वंश परंपरा के अथक प्रयास और पराक्रम की गाथा कह रहे हैं और अनंत काल तक कहेंगे। लोक कल्याण में किया गया पराक्रम सद्गुणी और यशोवर्धक होता है, वहीं विश्व विजय आदि में किया गया पराक्रम रजोगुणी और क्रूरता की श्रेणी में गण्य है। लक्ष्मण के चेहरे पर संतोष और कुल दर्प की आभा छा गई। वहीं राम गंभीर मुद्रा में मौन बैठे गुरु को देखते रहे। विश्वामित्र ने राम के उभरते प्रश्न भाव को पहचान कर कहा, क्या बात है राम, तुम्हारे चेहरे पर लक्ष्मण जैसी प्रसन्नता नहीं है? तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है? क्षमा करें गुरुदेव, क्या आप स्वयं इस पौराणिक कथा में पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं? क्या इसमें कविगण कल्पना जनित अतिशयोक्ति से महाराज भगीरथ के अथक प्रयास को मात्र तपस्या कहकर उनके पौरुष का अवमूल्यन तो नहीं कर रहे हैं? इस काव्याश्रित कथा से इतर इसका व्यवहारिक पक्ष भी होगा। विश्वामित्र भाव विभोर होते हुए बोले, राम, तुम्हारा क्रियात्मक विवेक ही तुम्हारा सबसे बड़ा सद्गुण है। किसी घटना को दैवी कृपा मानकर उस पर विश्वास करना तुम्हारे चरित्र में नहीं है। तुम लोग गाथाओं से भी शिक्षा ग्रहण करते हो। ये सीखने की जिज्ञासा व्यक्तित्व को सबल करती है, आत्मविश्वास को दृढ़ करती है। तुम्हारे गुरु वशिष्ठ ने तुम्हें जल प्रलय और हिम प्रलय के बारे में अवश्य बताया होगा। जिस प्रकार जल प्रलय में पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ने के कारण अतिवृष्टि से समुद्र का जल स्तर ऊपर उठने लगता है और धीरे धीरे सारी पृथ्वी जल से आप्लावित हो जाती है, उसी प्रकार हिम प्रलय में वातावरण का तापमान लगातार गिरने से सारी सृष्टि हिमाच्छादित हो जाती है। हिम प्रलय में समुद्र का जल भी हिम रूप में पर्वतों और पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर एकत्र हो जाता है। समुद्र का तल पृथ्वी से काफी नीचे रसातल को चला जाता है। कालांतर जब पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है तब पर्वतों की बर्फ पिघलने लगती है। इस बढ़े तापमान से जम्बू द्वीप और भरत खंड में महान हिमालय भी पिघलना प्रारंभ कर देता है। हिमालय से पिघला ये जल पर्वत की तलहटी में एकत्र होने लगता है। कोई निश्चित जल निकासी न होने के कारण हिमालय की तलहटी में पूरब से पश्चिम एक विशाल दलदल का निर्माण हो जाता है। इस तलहटी के किनारे बसे लोग व उनके पशुधन इस दलदल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। दलदल वैसे भी अनेक रोगों का कारण होता है। मेरे विचार से राजा सगर इसी कालखंड में हुए होंगे। राजा सगर की 4 पीढ़ियां इस दलदल से छुटकारा प्राप्त करने में प्रयासरत रहीं, किंतु कोई निश्चित हल नहीं निकाल सका। अंत में राजा भगीरथ इस महत् कार्य में सफल हुए। भगीरथ ने संभवतः हिमालय से पिघले जल की मुख्य धारा से भरतखंड के प्राकृतिक मैदानी ढाल के अनुरूप एक विशाल कुल्या का निर्माण किया, जिससे दलदल के जल को समुद्र तक पहुंचने का सुगम मार्ग मिल गया। राम, तुमने ध्यान दिया होगा कि दर्पण पर गिरी तमाम बूंदें धीरे धीरे एक दूसरे से मिलकर एक धार बना लेती हैं। ठीक उसी प्रकार भगीरथ द्वारा बनाई इस विशाल कुल्या के किनारे बसे दलदल से भी अनेक जलधाराएं इस विशाल कुल्या में मिलने लगीं। आज तुम यमुना, शोण, सरयू, गंडकी
आदि जो विशाल नदियां गंगा में समाहित होते देख रहे हो, वो संभवतः इसी प्रक्रिया का फल है। यह भी अनुमान किया जा सकता है कि भगीरथ के पूर्वजों ने ये प्रयास प्रारंभ किया हो, जो भगीरथ के काल में फलीभूत हुआ। सत्य है कि पूर्वजों के धर्म कर्म की फल संतति को भी प्राप्त होता है। संभव है कि इस भगीरथ प्रयास में अन्य राजाओं ने भी भगीरथ का सहयोग किया हो। इनमें राजा जहू का विशेष योगदान रहा होगा, जिस कारण से गंगा जहू की पुत्री जाह्नवी नाम से विख्यात हुई। जल निकासी प्रारंभ होने से हिमालय की तलहटी का दलदल समाप्त होने लगा। वहां की धरती उर्वरा हो, शस्य श्यामला हो गई। हिमालय से पिघली अनंत जल राशि जब गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा समुद्र पहुंचने लगी, तो रसातल में स्थित समुद्र परिपूरित होकर ऊपर उठ गया। राम और लक्ष्मण ने गंगा अवतरण के इस संभावित मानवीय पक्ष को सुनकर विश्वामित्र को नमन किया और गुरु की आज्ञा से शयन को प्रस्थान किया। विश्वामित्र भी स्वयं निद्रा में लीन हो गए। अगले दिन प्रातः नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर सभी नौकाओं द्वारा भागीरथी को पार कर विशाला नगर में पहुंचे। वो सभी विशाला के एक सुंदर उपवन में विश्राम के लिए रुके। विश्वामित्र ने अपराह्न समय राम और लक्ष्मण को मंत्रणा के लिए बुलाया। दोनों राजकुमारों के बैठने के बाद विश्वामित्र दोनों भाइयों की ओर उन्मुख हुए। रघुकुल नंदन राम और लक्ष्मण, अभी तक तुमने सिद्धाश्रम से विशाला नगरी तक मात्र वन प्रदेश में ही भ्रमण किया, वहां का भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टि से अवलोकन किया। अब तुम्हें इस दुर्गम प्रदेश को आर्यावर्त विजय हेतु चयन करने के पीछे रावण की रणनीति का अनुमान लग गया होगा। इस प्रदेश में स्थापित सैन्य स्कंधावार बहुत काल तक सीमावर्ती देशों के संज्ञान में आए बिना अपनी जड़ मजबूती से जमा सकते हैं। भला हो तुम्हारा कि तुमने सिद्धाश्रम के क्षेत्र में पनपते पहले स्कंधावार को ही समाप्त कर दिया। यदि ऐसा न हो पाता तो संभवतः आज इस विशाला के इस प्रदेश में इन मुनियों की जगह रावण की सैनिक टुकड़ी उतरती। राम, अब तुम्हें यहाँ के नरेशों से परिचय करना होगा। गुरुवर, क्या यहाँ के नरेश किसी पूर्व सूचना के अथवा बिना बुलाए अयोध्या के राजकुमारों की अपनी राज्य में उपस्थिति से प्रसन्न होंगे? उन्हें अपनी सीमाओं का अतिक्रमण तो नहीं लगेगा? विश्वामित्र के चेहरे पर शांत मुस्कान छा गई। हमारे आने की सूचना यहाँ के सम्राट सुमति को अब तक मिल चुकी होगी। इस प्रदेश में प्रवेश करते ही तुमने एकाएक वृक्षों में बढ़ी सरसराहट पर ध्यान नहीं दिया। वृक्षों पर सन्निध विशाला के गुप्तचरों ने हमारे आगमन की सूचना अब तक राजा तक पहुंचा दी होगी। राजा सुमति किसी भी समय यहाँ उपस्थित हो सकते हैं। हाँ, उन्हें अयोध्या के राजकुमारों के आगमन का अंदेशा नहीं होगा। वो विश्वामित्र ऋषि मंडली का स्वागत करने पधार ही रहे होंगे। और राम, ऋषि के स्वर में दर्प मिश्रित ओज था, अब तुम लोग कोई साधारण राजकुमार नहीं हो। तुम ताटका, मारीच और सुबाहु ऐसे दुर्दम्य राक्षस सेनापतियों को नष्ट कर एक कुशल योद्धा और साहसी नायक बन चुके हो। ये आतंक के वे नाम थे जिनसे अयोध्या, विशाला और मिथिला आतंकित तो थे, परंतु उनका विरोध करने का साहस नहीं जुटा सके। उन उपद्रवियों का तुमने विनाश कर दिया। आर्यावर्त का प्रत्येक राज्य अब तुमसे परिचय पाने को उत्सुक है। पुनश्च राजा सुमति स्वयं इक्ष्वाकु वंशज होने के कारण तुम्हारे कुल संबंधी भी हैं। उसी समय राजा सुमति के अग्र धावक दूत ने विश्वामित्र से आकर निवेदन किया कि विशाला नरेश राजा सुमति विश्वामित्र के दर्शनाभिलाषी हैं। विश्वामित्र अपने मुनि समाज सहित राजा की आगवानी को आगे बढ़े। राजा अपने मंत्रियों और कुल गुरु के साथ पधारे थे। विश्वामित्र ने आशीष वचनों से राजा का स्वागत किया। राजा सुमति ने विश्वामित्र को दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र ने उन्हें उठाकर गले लगाया। तदनंतर राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया। राजन, आपका राजकाज और प्रजा कुशल से तो है? जिस राज्य को आपका सामीप्य प्राप्त हो ऋषिवर, वो तो कुशल से है ही। राजा ने हंसते हुए सिद्धाश्रम में आतंकियों के विनाश की ओर इंगित किया। आप जैसे दुष्ट दलन के रहते विशाला तो क्या, पूरे आर्यावर्त में कुशल ही कुशल है। वो दो बहुचर्चित क्षत्रिय कुमार कहाँ हैं गुरुदेव, जिन्होंने आपकी कृपा से ये दुष्कर कार्य संभव किया? राजा के स्वर में जिज्ञासा और उत्कंठा का समुचित मिश्रण था। तभी राम और लक्ष्मण की जोड़ी ने सम्मुख आकर राजा को प्रणाम किया। काकुस्थ्य राजा सुमति, दशरथ राम और लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार करें। दशरथ, राम और लक्ष्मण,
अरे इक्ष्वाकु वंशी होने के नाते तुम तो मेरे संबंधी हुए, कहकर राजा ने दोनों कुमारों को गले लगाया। राम और लक्ष्मण ने आसन पर बैठने से पहले एक बार फिर राजा को प्रणाम किया। राजा सुमति दोनों भाइयों को सम्मोहित से होकर देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि दोनों भाई इतने प्रभावशाली और विक्रमी प्रतीत हो रहे हैं कि साधारण योद्धा तो इनके सामने टिकने का साहस भी नहीं कर सकता। यदि विश्वामित्र ने इनका पूर्व परिचय न भी कराया होता तो भी इनको देखकर ये आसानी से समझा जा सकता था कि विशुद्धाश्रम को निष्कंटक करने में इन्हीं महावीरों का योगदान होगा। फिर एकाएक विश्वामित्र की ओर उन्मुख होकर बोले, भगवान, आपने मेरे निकट संबंधी दशरथ के पुत्रों से मिलाकर मेरा महत् कार्य सिद्ध किया। राजकाज में व्यस्त रहने के कारण हम दोनों एक दूसरे से मिल ही न सके। आज इस जुगल जोड़ी के आने से संबंध पुनर्जीवित हो गए। आप इस उपवन के बजाय कुछ दिन विशाला की राजधानी में बिताने की कृपा करें। नहीं राजन, राजकुमार एवं मुनिमंडली जनक के अद्भुत शिव धनुष के दर्शन हेतु मिथिला जा रही है। शिव धनुष दर्शन हेतु? राजा की आंखों में कूटनीतिक चमक उभरी। हाँ, उनकी बेटी का स्वयंवर भी तो है। सुमति विश्वामित्र के राजनीतिक कोण के प्रति आश्वस्त होना चाहते थे। यदि मिथिला और अयोध्या का संबंध हो गया तो दोनों राज्यों के मध्य स्थित विशाला को भी अयोध्या से संबंध प्रगाढ़ करने होंगे। देखो, अभी तो हम सब यज्ञोत्सव देखने हेतु ही मिथिला जा रहे हैं। आगे हरी इच्छा। विश्वामित्र ने सुमति को हाँ और ना गुत्थी स्वयं सुलझाने हेतु अस्पष्ट सा उत्तर दिया। कुछ समय बाद राजा सुमति शिष्टाचार के बाद अपनी राजधानी लौट गए। विश्वामित्र की मुनिमंडली ने उसी उपवन में रात्रि व्यतीत कर अगली भोर पुनः मिथिला की ओर प्रयाण किया। मिथिला प्रारंभ होते ही चारों ओर हरियाली और संपन्नता दिखने लगी। मिथिला देश तीन तरफ से नदियों से और उत्तर की ओर से हिमालय से घिरा होने के कारण बहुत ही हरा भरा और उपजाऊ था। नदी मार्ग से मिथिला के व्यापारी पश्चिम में प्रयाग और काशी तथा पूर्व में सागर पर्यंत व्यापार हेतु आते जाते रहते, जिससे कृषि और व्यापार दोनों इस प्रदेश में उन्नत थे। वहीं राजा जनक के सुशासन की वजह से जनता भी प्रसन्न और धर्म प्रवृत्त थी। कुछ ही दूर चलने के उपरांत उनके मार्ग में एक बहुत विशाल आश्रम पड़ा, जो बिना देखभाल के जंगल में परिवर्तित हो चुका था। उसमें एक अजीब सी नीरवता छाई थी। उस प्रदेश में पक्षियों और जंतुओं का रव भी नहीं सुनाई देता था। यदा कदा नीरवता को भंग करता एक आत पक्षी का स्वर अवश्य सुनाई दे जाता। लगता था कि वर्षों से इस आश्रम में कोई रह ही नहीं रहा है। सदैव उत्सुक रामानुज के लिए ये जीवंत नीरवता प्रश्न करने को पर्याप्त थी। गुरुदेव, यह आश्रम एकदम स्तब्ध क्यों प्रतीत हो रहा है? इसमें रहने वाले लोग भी परिलक्षित नहीं होते। ये सारा प्रदेश शापित सा नहीं लग रहा है। लक्ष्मण स्वयं निश्चय नहीं कर सके कि उनका ये प्रश्न है अथवा वक्तव्य। विश्वामित्र एकाएक चलते रुक गए। प्रशंसात्मक स्वर में बोले, लक्ष्मण, तुम्हारा अतीन्द्रिय ज्ञान अति उत्तम है। ये सत्य है कि ये प्रदेश शापित है, परंतु मानव शून्य नहीं। कुछ वर्षों पहले ये महान ऋषि गौतम का आश्रम हुआ करता था। यहाँ वो अपनी पत्नी अहल्या और पुत्र शतानंद के साथ रहते थे। इनकी गौशाला में गौओं की और गुरुकुल में शिक्षार्थियों की कमी नहीं थी। अहल्या इतनी सुंदरी थी कि मानो ब्रह्मा ने स्वयं अपने हाथों से इन्हें बनाया था। इसलिए अहल्या ब्रह्मा की पुत्री के रूप में भी विख्यात थीं। कहते हैं कि शिक्षार्थियों के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए देवराज इंद्र अहल्या को देखकर मोहित हो गए। वो संसर्ग के लिए व्याकुल हो उठे, किंतु महर्षि का कोप उन्हें इस प्रयास से विरत कर रहा था। कितना भी महान क्यों ना हो, कामी पुरुष विवेकहीन हो ही जाता है। ऐसी ही विवेकहीनता के ज्वार में एक दिन इंद्र सभी मर्यादाओं को पार कर गया। महर्षि गौतम को उसकी नीचता का ज्ञान होने पर उन्होंने इंद्र को नपुंसकत्व और अहल्या को प्रस्तर भव का श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद ऋषि अपने पुत्र शतानंद, जो अभी बालक ही था, के साथ आश्रम छोड़कर चले गए। अहल्या गौतम का वो पुत्र वर्तमान में मिथिला राज्य के कुल पुरोहित शतानंद हैं। और देवी अहिल्या पति के श्राप को अंगीकार कर तब से प्रस्तर भाव में जीवित हैं। न किसी से बोलती हैं, न बात करती हैं, मात्र अपने पति का स्मरण तथा ईश आराधना में लगी रहती हैं। वो इस समय भी आश्रम में होंगी। इसीलिए ये आश्रम तुम्हें जनशून्य नहीं लग रहा था लक्ष्मण।
पर गुरुदेव, इसमें देवी अहिल्या का क्या दोष? इंद्र तो व्यभिचारी कुख्यात है, फिर देवी अहिल्या को ऋषि ने श्राप क्यों दिया? लक्ष्मण, ये गाथा अरुचिकर होने के कारण मैंने इसे विस्तार से नहीं सुनाया। फिर भी तुम्हारी जिज्ञासा शमन हेतु जो किंवदंतियां इस दुर्घटना के बारे में प्रचलित हैं, तुम्हें सुनाता हूँ। तुम किसे और कितना सही मानते हो, ये स्वयं तुम्हारे विवेक पर निर्भर करेगा। सभी लोग तन्मयता से सुन रहे थे। सबसे चर्चित घटना के अनुसार समय भ्रमवश गौतम अर्धरात्रि को ही ब्रह्म मुहूर्त मान नित्य क्रिया और संध्या निमित्त कुटिया से निकल पड़े। अवसर पाकर इंद्र गौतम ऋषि के वेश में अहिल्या को धोखे से दूषित कर गया। ऋषि के लौटने पर छद्म वेश में इंद्र को अपनी कुटिया से निकलता देख ऋषि उसका कुकृत्य जान गए और उसको श्राप दिया। वहीं अहिल्या को अपने पति का स्पर्श न पहचान सारे दुष्कृत्य को पाषाणवत सहन करने के अपराध में प्रस्तर मूर्ति होने का श्राप दिया। अन्य कथा के अनुसार इंद्र ने जबरदस्ती अपने अपूर्व बल का सहारा ले अहिल्या पर बलात्कार किया और श्राप का अधिकारी बना। वहीं बलात्कार से दूषित अहिल्या को प्रायश्चित से दूषण रहित होने निमित्त पाषाण भाव का श्राप मिला। कुछ हिचकते हुए ऋषि ने आगे कहा, एक किंवदंती के अनुसार इंद्र के रूप, पराक्रम और वैभव से पराभूत हो अहिल्या स्वयं इंद्र के कृत्य में स्वेच्छा से सहभागिनी हुई, अतः इंद्र के समान ही श्राप की अधिकारिणी हुई। जब विश्वामित्र ये इतिहास बता रहे थे, दाशरथों के सामने सिद्धाश्रम की लाचार ललनाओं का चित्र घूम रहा था। किस प्रकार उन सब ने आतंककारियों का यौन शोषण भुगता था। उनमें से कुछ केवल प्रतिरोध करने के अपराध में मारी गईं, कुछ ने दुष्कृत्य के अपमान और विषाद से आत्महत्या कर ली और कुछ बच्चों के मोह में अथवा प्राणों के मोह की वजह से दुःशीला होने का कलंक झेलकर मृत प्राय जीवन व्यतीत कर रही थीं। कितना अन्याय है, दोष किसी का और दूषण किसी को। लक्ष्मण से नहीं रहा गया, वो फूट पड़े। जन साधारण गल्प हेतु चटपटी बातें ही ढूंढता रहता है। मेरे विचार से देवी अहिल्या इंद्र के व्यक्तित्व व शक्ति के आगे पराभूत हो गई। क्या हमने सिद्धाश्रम की अबलाओं को नहीं देखा, उनके बारे में भूल गए? फिर एकाएक राम की ओर देखकर कुछ सहमे, राम से प्रतिरोध न देख बोले, मेरे विचार से इसमें देवी अहिल्या का कोई दोष नहीं। वो अब भी हम सबके लिए उतनी ही पूज्य हैं जितनी पहले थीं, वरन इन कष्टों को सहने के बाद पहले से भी अधिक। कहकर लक्ष्मण शांत होकर गुरु और बड़े भाई की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगे। विश्वामित्र के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। बहुत सुंदर विचार हैं। मेरी समझ से भी अहिल्या दूषण मुक्त और पवित्र है। चलो आश्रम में चलकर उनके दर्शन करें। कई वर्षों बाद आश्रम में किसी दूसरे की पग ध्वनि का भान होने पर समाधिस्थ अहिल्या कुछ चेतन हुई ही थी कि किसी ने उनके चरण स्पर्श किए। अहिल्या के मुंह से वर्षों बाद अस्फुट शब्द निकला, शतानंद। सब की आंखें नम हो गईं। इतने दिनों से परित्यक्त अहिल्या के मुख पर अपने पुत्र का ही नाम आया, वो पुत्र जो तब से अब तक उनके दर्शन के लिए भी नहीं आ सका। संभवतः पिता का श्राप उसे भयभीत कर रहा था। अहिल्या के आंख खोलते ही उसे दो श्याम और गौर धनुर्धरों के दर्शन हुए। वो दोनों प्रणाम की मुद्रा में उनके सम्मुख प्रणत थे। क्या दिव्य वेश था जुगल जोड़ी का। उस जुगल जोड़ी के पीछे से विश्वामित्र की गंभीर वाणी गूंजी, देवी अहिल्या, ये दोनों दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इनकी कीर्ति पताका पूरे आर्यावर्त में फहरा रही है। ये दोनों आपको प्रणाम कर रहे हैं और मैं कौशिक विश्वामित्र गौतम का सखा भी आपको ससम्मान नमन कर रहा है। प्रकृतिस्थ हो देवी, कहकर ऋषि ने भी नमन किया। विश्वामित्र, एकाएक देवी अहिल्या ने सिर पर आंचल धरा और ऋषि को प्रति प्रणाम किया। किंतु दशरथ पुत्र, क्या दशरथ को पुत्र प्राप्ति हो गई? उनके पुत्र इतने ओजमय और तेजस्वी। मेरा शतानंद तो इनसे भी जेठा होगा, सोचकर उनकी आंखें टपटपा गईं। राम और लक्ष्मण ने पुनः प्रणाम किया। अहिल्या ने बड़ी विहलता से उन दोनों को अंक में समेट लिया। बरसों संचित ममता का बांध निर्झर बह निकला।
राम और लक्ष्मण उनके अंक से लगे रहे। फिर कुछ देर बाद अहिल्या ने प्रकृतिस्थ होकर विश्वामित्र को भूमि पर मत्था टेक कर प्रणाम किया। क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, ममता में औपचारिकता विस्मृत हो गई। अहिल्या आश्रम में जैसे वसंत आ गया, सारी नीरवता लुप्त हो गई। जो आश्रमवासी अभी तक श्राप के भय से आश्रम से दूर थे, वो विश्वामित्र के साथ जन रक्षक राम और लक्ष्मण के दर्शन को उमड़ पड़े। संवासिनियां अतिथियों को कंद मूल प्रस्तुत कर धन्य हो रही थीं। अगले दिन अहिल्याश्रम से विदा होते समय विश्वामित्र ने कहा, देवी, अब आपका पुण्य काल प्रारंभ होता है। आप अपने पति गौतम के पास प्रस्थान करें। वो व्याकुलता से आपकी बाट जोह रहे हैं। राम और लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम किया और भानुकुल भानु होने का आशीर्वाद पाया। सत्य है कि दोनों भाई जीवन भर सूर्य की भांति ही दमकते और तपते रहे। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर DS शुक्ला द्वारा लिखित उपन्यास श्यामल काया गोरी छाया संस्कार काल का भाग 6। तो आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी मैं भाग 7 में आप सबको सुनाऊंगी। दोस्तों, आप सबसे एक विनती है कि यदि हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि मेरा वाचन आपको कैसा लगा। यदि कोई त्रुटि हो तो उसे भी मेरे संज्ञान में अवश्य लाएं। और हाँ, मेरे चैनल आइए सुने कहानी को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी। और हाँ, बेल आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरी सभी कहानियों की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहेगी। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।